झुटियंका का ड्रामा आ चुका है और इस झुटियंका के ड्रामे में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिनका ना ऊपर से जाना तय है। खासकर ये जब आ रही थी है ना, गाड़ी से लौट के कि हम जा रहे हैं फिर घर वापस, क्योंकि हमको लेने हैं क्या, हमको लेने हैं कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हमने घर में छोड़ रखे हैं। तो भैया इन्होंने गाड़ी से आते हुए तो दिखाया, गाड़ी कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, ये तक नहीं दिखाया। एक मुंडी जरस दिखी है ना। अब ये गाड़ी बग्गा की है या किसी और की। वैसे मुझे तो नोना जीजा ही लग रहे थे कि नोना जीजा ही चला रहे होंगे। तो इनका कहना था कि भाई चलो हम आ गए हैं, दीदी बना रही हैं चाय, बाकी के लोग बना रहे हैं चाय। चाय के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। पर मैंने कहा कि भाई साहब चाय के लिए ये सारी चीज़ें का करना, काहे हम चाय की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। और इस रंगारंग कार्यक्रम से ये पता चलना, आप बताइए आपको क्या लगता है कि गाड़ी में कौन कौन बैठा था। क्योंकि जब गाड़ी दिखाई जा रही थी चलते हुए तो दीदी ने सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ दिखाया कि अब हम वापसी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, और थोड़ा जहाँ ड्राइवर भैया बैठते हों वहाँ का साइड दिखाया। और जिधर अपना सोने की एक्टिंग कर रही थी वो चेक वाली टी शर्ट पहन के वो दिखा रहे थे। फिर आके अपने सीधे सीधे बेड पे दिखाती हैं ले बैठ के कि मेरे लिए चाय ये बना रहे हैं, चाय वो बना रहे हैं, और मम्मी जी ये कर रही हैं। झुटियंका बैठ के यहाँ बातें बना रही हैं पर इतनी ही कर रही हैं। तो एक सबसे बड़ी समस्या हुई कि जैसे दीदी सुबह उठ के बैठी तुरंत कॉल आ गया कि मैडम मैडम आपका काम अभी है। अब दीदी का कहना वैसे तो ज़्यादा दूर था नहीं, मैं जा सकती हूँ वापस, लेकिन इतना दूर जाने का क्या मतलब जब वो बकवास कर रही थी बैठ के बेड पे कि फिर मैंने बात करी, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैडम, कपड़ा लेना भी ज़रूरी था, अगर तुम 2-4 दिन में नहीं गई तब बताएंगे तुमको। कहा कि तुमको उसी घर में रहना है, अब यहाँ नहीं रहना है, तुमने बोल दिया था कि डिस्टेंस भी है ज़रूरी, अब वहीं पे रहो और वहाँ पे रह के वो काम वाम कराओ, यहीं आके पढ़ मत जाना। झुटियंका कहीं की बहुत चालबाजियाँ तुम्हारी हो रखी हैं नास पीटी। इंस्टाग्राम पे जो लोग भर भर के नफ़रत दे रहे थे वो प्यार में बदल गया। इस ससुर का नाती इंस्टाग्राम में काहे प्यार मोहब्बत होता है, इधर काहे नहीं होता है। और छोटी की जिंदगानी का तो प्यार इंस्टाग्राम में शुरू हुआ, चाहे वो दिल्ली वाले भैया हो चाहे अंकुश अग्निहोत्री हो हैं। मतलब भाई साहब इन्होंने अंकुश को भी ना इंस्टाग्राम से ही बात करी थी, और उधर जो दिल्ली वाले भैया उनको भी इंस्टाग्राम से ही, मतलब इंस्टाग्राम से शादी तक का सफ़र। बताओ कौन करता सोशल मीडिया पे इस प्रकार की हरकतें कि किसी से, खैर आजकल होती हैं। इंस्टाग्राम पे बात हुई, फेसबुक पे बात हुई, 7 समंदर पार करके भी लोग आते हैं, शादी ब्याह करके चले जाते हैं, है ना। तो आजकल तो भाई साहब, पहले कहते थे कि ऊपर वाला जोड़ी बनाता, आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जोड़ी बनाता भाई साहब। का पता तुमको कहाँ अपना हम सफ़र मिल जाए हैं, जिससे जन्म जन्मांतर का तुम्हार साथ हो। 7 समंदर पार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई इंडियन से कोई बाहर का इंसान लग सकता है, बाहर वाला इंडिया से लग सकता है, इंडिया वाले इंडिया से लग सकते हैं, मुंबई का, यहाँ पर हिमाचल से, दिल्ली से। मतलब ये जब से सोशल मीडिया हुई है तब से रायते भी बहुत फैल रहे हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करने का इजी कांटेक्ट हो नहीं पाता था। जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म हुए हैं उनका दोस्ती के लिए तो कम ही यूज़ होता है, मिस यूज़ ज़्यादा होता है, जो कि हम सारे लोग जानते हैं, है ना। आसानी से कोई किसी से बात कर सकता है, और उसके बाद जौन छीछा लेदर मस्ती है हम सब ने देखबे करा है, इसमें कोई छुपी हुई तो बात है नहीं, है ना। तो फिर चलो आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दीदी का जो टाइटल है दोस्तों, टाइटल है बस ये सब नसीब की बात है। अच्छा जी, बस ये सब नसीब की बात है, मतलब बग्गा की ज़िंदगानी में आग लगाना नसीब की बात है, छोटी की ज़िंदगानी को सुहा कर देना नसीब की बात है। खैर इन सब का यही है कि कुछ भी हो तो नसीब पे डाल देते हैं, नसीब की बात है, नसीब की बात है, हैं। वाह जी वाह। छोटी कभी कभी दूसरों को बोलेगी कि नंद जिम्मेदार, सास जिम्मेदार, मेरा सिक्का खोटा निकला, और मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार, मेरी मामी जिम्मेदार, सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराती रहती है समय समय पे। आपने सबने देखबे करा है कि कितने जिम्मेदारी वाले लोगों को इसने जिम्मेदार बताया। और उसके बीच बीच में भगवान को भी कह देती है कि भगवान ने लिखा था, भगवान ने मुझसे लाइव कराई एक बार
जो इन्होंने झगड़ा लड़ाई करा, डिप्रेशन में सास को डालने वाला धमकी दिया, वो सब भगवान ने कराया। मतलब भाई साहब का ही बताएं, भगवान इनसे का कराता है। अच्छा, जब ये बोल रही थी ना कि ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दिन बाद आए हम सब लोग, मतलब भाई साहब ये सारे के सारे जब उधर थे तो परितिन ने वीडियो ही नहीं बनाया और परितिन पुराने वीडियो डालती रही, ठीक है। अब ये सब आ चुके हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन ली गई है। मतलब अब ये झुठियंका बहुत पीछे अभी चल रही हैं और परितिन जब ये वापसी कर चुकी थी तब से वीडियो डाल रही हैं। मतलब परितिन के वीडियो सही टाइम से आ रहे हैं और जब तक न वहाँ बाहर थी तब तक इनके वीडियोज़ ही नहीं आ रहे थे। तो दही तड़का दाल तड़का खाने का मैडम का मन था। इसके अलावा मैडम ने ये भी कहा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि दिखाओ बताओ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा अभी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पर होगा पूजा, उसके बाद होगा काम दूजा। गृह प्रवेश के लिए पूजा बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब ये पूजा जो आप कराना चाहती हो कराओ, बिल्कुल कराओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें बिल्कुल करानी भी चाहिए पूजा, है ना। मतलब लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, वो थोड़ा सा उसमें ढिलाई कर दो। का ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, काश कि पूजा कराने से कुछ होने वाला नहीं है। चलो वहाँ तुम अपने घर में पूजा कराए लोगी, दूसरे की जिंदगानियन में आग लगाए कि पूजा कराने का क्या मतलब है। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी भाभी जी के विचार। हालांकि भाभी जी आजकल बहुत बढ़िया अच्छे से काम धाम भी करी हैं। लोगों ने कल डांट फटकार लगाई थी कि मम्मी तेरी इतना काम कर रही है, अब तो बहुत हो गया आराम, अब बढ़िया से लौट अपने उस जोन में। तो आज बग्गी ने काम वाम भी करे हैं, है ना, कुछ चीज़ें भी दिखाई हैं, बातें भी करी हैं। तो भाभी जी ने एक संदेश दिया है इंस्टाग्राम पे अपनी नंदों को। चलो नंदों में ये भी है कि देखो और कोई भी शामिल हो सकता है, वो कौन है, वो सास। तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी ने 2 स्टोरी लगाई। एक स्टोरी में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देता है। तो यहाँ पर भाभी जी ये कहना चाहती हैं कि मैंने तो अपना सही वाले कर्म निभाए, सही वाले फ़र्ज निभाए, वक्त ने गवाही दे दी और तुम सबके असली चेहरे सामने आए। तो वो वक्त खुद ही करता है। बिल्कुल सही बात है बग्गी। कोई कितने दो मुँहे वाला स्वरूप अपनाए रहे, कितना डुअल करेक्टर निभाए, वक्त की मार से और कर्मा से कोई नहीं बच पाता है। कर्मा तो भाई साहब इतने ही मिलते हैं, है ना, चाहे देर मिले चाहे सबेर मिले। किसी के साथ गलत करोगे तो पाओगे तो है। तो वही चीज़ है कि अब कर्मा तो मिल रहे हैं, भले तुम स्क्रिप्ट दिखा रहे हो पर अंदर से तो नहीं पसंद कर रहे हो एक दूसरे को। और भाभी की ये स्टोरियाँ तो कुछ और ही कह रही हैं, ठीक है। एक स्टोरी और है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात अगर स्वाभिमान की हो तो मैं ऐसी ही हूँ, बहुत कुछ छोड़ कर आई हूँ और बहुत कुछ छोड़ सकती हूँ। बग्गी अगर ये बात तुम मान लो ना तो तुम्हारा व्यक्तित्व पहले जैसा हो जाएगा। जब तुम नई नई एंट्री मारी थी ना तो सबने क्या बोला था कि ये बंदी इन सबको मज़े चखाएगी। अब ये नहीं कि तुम उनके साथ बदतमीजियाँ करोगी या फिर कुछ अलग करोगी। मतलब तुम्हारा एक अलग ऑरा है, तुम एक अलग एटीट्यूड वाली लड़की थी जिस तरीके से दिख रही थी, लेकिन तुम इनके रंगों में आए के रंग गई। तो अगर तुमको अपना स्वाभिमान दिखाना है तो ये जो बात तुमने बोली है इस पे अडिग रहो, तब तो माने। अभी तुम बोलती हो फिर कल कुछ और बोलती हो, परसों कुछ और बोलती हो, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इन्होंने ये लिखा है कि बहुत कुछ छोड़ कर आई हूँ। मतलब इतने प्यारे माँ बाप, इतने अच्छे भाई स्टैंड लेने वाले, इतना ज़्यादा प्यार करने वाले, है ना, इसके आगे पीछे घूमने वाले, बिल्कुल पैम्पर चाइल्ड हैं अपने घर की, है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें देखी हमने, सबने देखी, और जब वहाँ जाती है तो भी देखते हैं। और यहाँ पर कैसे बकवास लोग मिले हैं इसको। मतलब कहते हैं यार कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आओ, उसके बावजूद, है ना, फिर वहाँ पर वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें, तुम्हारे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का, है ना। फिर ये सारी चीज़ें भी सामने वाला जब सोचने के लिए मजबूर हो जाता है तो फिर एक हद तक इंसान बर्दाश्त करता है। तो क्या वाकई में बग्गी बदल चुकी हैं या फिर ये भी स्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जो इनकी स्टोरी है, कहे तो बहुत कुछ रह रही, जैसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं। तो आजकल ये माध्यम बन चुका है कि इसके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो। ये हमें छोटी दीदी ने बहुत कुछ बताया था इसके बारे में
कि जैसे कुनबावासी अगर अपने मन की बात अपनी वीडियोज़ में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो ये इस वाले माध्यम को फॉलो करते हैं इंस्टा पे और अपनी बात को रख देते हैं। तो ये छोटी ने बहुत पहले किया भी है, हालांकि फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसके विचारों को मैं प्रकट करती थी कि स्टोरी के माध्यम से आज वो क्या कह रही हैं। फिर उनको ये चीज़ शायद पसंद नहीं आई तो उन्होंने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया और उसके बाद से फिर मैं उनको देख नहीं पाई। हालांकि आजकल भी अगर वो कुछ अच्छा लगाती हैं किसी के बारे में, चाहे एक्स उक्स के बारे में या फिर किसी के बारे में, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग तो इसी समाज में पाए जाते हैं, क्या ही बोला जाए, है ना। तो कोई ना कोई मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देता है, फिर मुझे पता तो चल ही जाता है इनके बारे में। खैर, झूठियंका के बारे में एक टॉप कमेंट जो है ना वो मैं पढ़ना चाहूँगी और लोगों ने बढ़िया से इनको धोया भी है कि सारे ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं है, सब बस पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। किसी ने लिखा है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता है, इतनी एज हो चुकी है पर इनके आगे पीछे कोई नहीं है जिससे ये घर पैसा इकट्ठा कर रही हैं और किसके लिए ये सब कर रही हैं। और शर्म की बात है, अपने भाई और बहन का घर ख़राब कर दिया, ये सब कर रही हैं। शेम ऑन हर हैं। हस्बैंड जो साथ ही है इन सब में इन्वॉल्व है बस, लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं। कर्मा बहुत जल्दी तुमको मिलेगा झूठी दीदी। तो देखो, तुम बोलो या ना बोलो, कर्मा तो मिलता ही है, सबको मिलता है तो तुम्हें भी मिलेगा। अगर कुछ करा है तो यहाँ तक तो बात पहुँचेगी। अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती हैं ये लोग। तो किसी ने ये भी कह दिया कि भाई मैडम इतनी ज़्यादा हाई फाई बन रही हैं कि ताज में रुकेंगी और फिर वहाँ के जाके वो सारी चीज़ें दिखाएंगी। किसी सेलिब्रिटी से अपने आप को कम नहीं समझती हैं, लेकिन ये सेलिब्रिटी तो ऐसे होते नहीं हैं। सेलिब्रिटी बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, जो जितने हाई फाई होता है उतने ज़मीन से जुड़ा होता है। लेकिन ये लोग तो इतना ज़्यादा अपने में, मतलब किसी रिश्तेदार तक को वीडियो में नहीं दिखाते हैं कि भाई क्या पता कल को रिश्तेदार एकदम से भाई ऊंचे नीचे हो जाए तो रिश्तेदार खाए पी ले इनका सब कुछ, है ना। सब्सक्राइबर को नहीं दिखाते हैं, सब्सक्राइबर उस दिन गलती से उन्होंने दिखा दिया था कि चलो कुछ लोग दिखाते हैं, अंकुश दिखाता है, बाकी के लोग दिखाते हैं, तो होड़ में दिखा दिया था परेतिन ने कि ये हमारे सब्सक्राइबर भैया हैं। अदरवाइज़ किसी रिश्तेदार को आज तक इन्होंने सपोर्ट नहीं किया वाईटी पे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं और आप इनको भी सपोर्ट करिए। इनको लगता है कि भाई बाकी लोग गरीब रहने चाहिए, तभी तो हमारी वाहवाही होगी। अगर सब अमीर हो गए, हमारे जैसे हो गए, तो सब सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो इसीलिए गौतम से इनकी बनती नहीं है ना, कि भैया उसने भी तो यूट्यूब चैनल खोल लिया, अब उनसे बनेगी नहीं। तो यूट्यूब चैनल सिर्फ दीदी ही चला सकते हैं अपने पूरे ख़ानदान परिवार रिश्तेदारी में। और रिश्तेदारी यूट्यूब चैनल ही कहीं ना कहीं अंकुश और परेतिन के झगड़े की जड़ बनी थी, याद है। क्योंकि अंकुश ने जितना करा कोई भी हस्बैंड नहीं करता है, ये सबको पता है। जिस तरीके से, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे इनके सपोर्ट को लेकर हो, चाहे पार्लर लेके जाना हो, चाहे पहाड़ों पे लेके जाना हो, चीज़ सैंडविच बना के स्पेशल फील कराना और मैंगो शेक बना के फ्रिज में रखना, बहुत सारे स्पेशल ट्रीटमेंट करता था इनके लिए। कॉफ़ी बना के मग में ले आना, बेड पे मिलती थी सारी चीज़ें, सबको याद है, बस इन्हीं को नहीं याद है। तो वो सारी चीज़ें भी एक यूट्यूब चैनल की वजह से हुई थी कि भैया ब्रांचेस काहे खुल रहे हैं। अंकुश की बहन ने यूट्यूब चैनल क्यों खोला, उसका चैनल चलेगा तो फिर ये सही नहीं होगा। और उसी चीज़ को परेतिन ने भी करा। भाई सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। अगर मान लो तुमने या फिर मुझे किसी ने सपोर्ट कर दिया, बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने कर दिया, एक दिन तुम उसके कहने पर देखने आओगे, 2 दिन तुम उसके कहने पर देखने आओगे। अगर मेरा कंटेंट तुम्हें समझ नहीं आएगा तो तुम तीसरे चौथे दिन नहीं आओगे। बात रखने के लिए उसके 1-2 दिन आ जाओगे, है ना। पर डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है और जो यहाँ पर बन रहा है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ़िलहाल दही तड़का मम्मी जी बना रही थी, बोल रही थी, लेकिन दीदी ने कहा नहीं मैं बनाऊंगी, आप आराम करो, क्योंकि देखो आपने बहुत सारा काम कर दिया। वैसे दीदी को गालियाँ भी बहुत पड़ चुकी हैं कि अपनी बुजुर्ग रिटायर माँ को इधर उधर लेके घूम रही, नासपीटी, शर्म कर ले थोड़ी सी, हैं। नहीं आ रही है तो भी कर ले और आ रही है तो भी कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये गलत चीज़ है। तो इसके रिगार्डिंग भाई भर भर के इनको गालियाँ मिल रही हैं। अब गालियाँ मिलनी हैं तो फिर शर्म तो इनको आनी ही आनी है। कई बार नहीं भी आती है पर कई बार आ भी जाती है। तो उसके रिगार्डिंग फिर मम्मी जी बोली भी थी कि ला मैं बना दूँ, तो उसने बोला नहीं नहीं, ऑन कैमरा बोलना ज़रूरी था
कि आप ना शर्म करो भाई साहब, आप आराम करो, शर्म करूँगी मैं, क्योंकि भाई लोग मुझे गरिया रहे हैं। अब आप शर्म करोगे जो आप झूठे नाटक नौटंकी ड्रामा में हमारा सपोर्ट कर रहे हो। कौन सी खून की उल्टी, कैसे खून की उल्टी? 400 कौन सा शुगर कभी दिखाए हैं? और जिसका 400 पार होता है ना, वो इस प्रकार के आम आम चाव नहीं खाता है, और ना ही घर के लोग खाने देते हैं। तुम कैसी लड़की हो? खुद की माँ को 400 पार शुगर है, केक बना के खुद ठुसा रही हो, और खुद भी बाहर के आम आम चाव खाने देती हो। मम्मी जी को पकौड़ी मिल जाए, चटपटा मिल जाए, मम्मी जी 4 हाथ लंबी जुबान करके चटर पटर खा लेंगी। तो ऐसे में फिर बच्चों को सोचना चाहिए, और सोचते भी हैं। आपको लगता है कि 400 पार होगा और ये सब खाने देंगे? नहीं जी। तो ये नौटंकी ड्रामा से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। आज जिज्जी ने वीडियो में थोड़ा सा सुधार किया है। अरे क्लोजअप शॉट दिखाए हैं, नहीं नहीं अपने थोपड़े के नहीं, जब लहसुन छील रही थी तब हाथ के दिखाए हैं, फिर एक बटुली में कुछ प्याज वाज काट रही थी तब भी हाथ के क्लोजअप शॉट दिखाए हैं, और बैकग्राउंड में बस बातें करने जा रही थी। थोड़ा सा पैर दिख रहा था, और जो पजामा ब्लैक कलर का पहना है वो दिख रहा था। कुछ नया कंटेंट आपको देखने को मिला, इसीलिए मैं कह रही थी आप झुठियंका को देखो। एकदम नया, एकदम ऐसा सॉलिड कंटेंट देखने को मिलेगा कि का ही बताएं। उसके बाद भाई जब दही तड़का बनने जा रहा था ना, तो जो प्याज और मिर्चा काट के उन्होंने ऐसे ऐसे टहला रही थी ना, तो उसका भी हमें देखने को मिला क्लोजअप शॉट। और इसके बाद सीधे सीधे बना बनाया, और उसके साथ सीधे सीधे बेड को दिखाया। सफाई वफाई दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, किस तरीके से झाड़ू वाड़ू लगाया जा रहा था फर्श में, क्योंकि झुठियंका अकेले थोड़ी ना सब कुछ कर लेगी, है ना। परेतिन है वो अपना करेगी, झुठियंका अपना सब करेगी। झुठियंका बेसिकली वो रूम साफ़ कर रही थी जहाँ वो खुद रहती है नोना जीजा के साथ। अब अगर तुमको लगता है कि नोना जीजा यहाँ नहीं रखते हैं, तो फिर मैं तुमसे कहूँगी तुमको गलत लगता है, क्योंकि नोना जीजा इन्हीं के साथ में है। उसके बाद दीदी ने पोछा भी लगाया रगड़ रगड़ के। अरे नहीं भाई साहब, बैठ के नहीं, वो आता नहीं, हाथ में पकड़ लो तो फिर लगा डालो। तो दीदी ने थोड़ा मॉडर्न वाले पोछा लेके लगाया। उसके बाद फिर अपना बर्तन वर्तन साफ सूफ कर लिया। उसके बाद बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, विंडो का क्लोजअप शॉट, कि एक भी कहीं पर धूल मिट्टी नहीं है, सब एकदम चमचमा रहा जैसे हमारा मुँह का थोपड़ा। जून जुलाई के मौसम की अपडेट देने के बाद, है ना, कह रहे हैं कि फिर मिलेंगे नई वीडियो में, हैं। और अभी यहीं ख़त्म करते हैं। ख़त्म करो, लोगों को गुमराह करो, उल्लू बनाओ और ख़त्म करो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गाड़ी कौन चला रहा था? दीदी की जब गाड़ी आई है ना, तो क्या टैक्सी थी या इनकी खुद की गाड़ी थी? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मेरा तो यही मानना है कि नोना जादू टोना ही थे, है ना, और वही लेकर आए हैं। हाँ, बग्गा भी हो सकता है, लेकिन नोना है साथ में, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। अगर तुमको लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं फिर से बोलूँगी, कोई भी इतने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग काम हो और झुठियंका अकेले कर रही हो मम्मी जी के साथ, परेतिन के साथ, हो नहीं सकता ये चीज़। इस चीज़ को आप मानो। एक और कमेंट मैंने पढ़ना है, आपकी मम्मी का घर भी है, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, मम्मी पापा के घर रहने का हक होता है, लेकिन तुम उनको घुमाती फिराती रहो, इधर उधर से उनके शुगर बढ़ाती रहो और अपना कंटेंट बनाती रहो। झुठियंका, आप ऐसे ही करती रहती हो। अपने घर खाने में थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला करो, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलती हो। भाई बहन और भाभी का कहाँ गए हैं? दोनों को इतनी ज़्यादा तुमने दिमाग ख़राब करके रखे हैं। हम लोग भी यही गलती करें तो कैसा लगेगा? हैं, हमारी बात बुरी लग रही है, पर बात यही है कि तुम सब कुछ ख़राब करती हो। हमेशा तुमने ही सब रायते फैलाए हैं। लो भाई साहब, तमाम लोग इनको गरियाए रहें, लेकिन फिर भी इनको कोई असर नहीं होगा। यार तुम तो हद कर देती हो। पटना में इतना सारा सामान, शिमला में 2 साल रहना है, सामान फिर तुम ससुराल भी लेके जाओगी, कुछ सामान यहाँ पर भी रखा है। और तुम्हारे पति की जॉब का क्या है? क्या वहाँ पे तुम्हारे पति जॉब करेंगे अब? ये सारी चीज़ें भाई क्या ही बताया जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इनका जो भी ये पंचौरा है इसके अंतर्गत आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं शाम को लाइव में।